यह आदमी याद है ना, आरपीएफ का जवान चेतन कुमार, इसने तो ट्रेन के अंदर योगी और मोदी जी का नारा लगाकर, नाम लेकर मुसलमानों का नरसंहार किया। और इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन करवा रहा है, तो बाखुदा सब छोड़ो, गुजरात कांड देख लो, खोल के पढ़ लो एक बार, बात ही खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं। मोदी जी को छोड़िए, ये जो मोदी वाले हैं ना, मोदी जी की जो टोली है वो किस तरह की है सोचिए। औकात 2 टाइम खाने की भी नहीं है, लीचड़ों वाली जिनकी हरकत, वो है मोदी जी के भक्त। लखनऊ में मोदी जी का सम्मेलन था, भाषण था। मोदी जी भाषण देके, योगी जी और मोदी जी लखनऊ से जैसे ही बाहर हुए, उनके आने की खुशी में जो सजावट की गई थी, गमले लगाए गए थे, भाजपा के लोग वो गमला तक चुरा के ले गए। एक गमला चोर हमने एलविश यादव को देखा था, एक गमला चोर अब यहां देखिए, यहां तो भाई साहब पूरी भीड़ है। हिंदूवादी भाजपाई भीड़ ने खूबसूरत तरीके से सजाए हुए लखनऊ के इस इलाके के अंदर जो गमले रखे गए थे मोदी जी के स्वागत में, वो तमाम अमीर, पढ़े लिखे, रोजगार वाले, संस्कारी समाज के लोग गमले चुरा कर ले गए। तवज्जो है। और ये जो जितना भी हुआ है ईसाइयों के साथ, भाई आग लगाई है, तोड़फोड़ की है, क्रिसमस डेकोरेशन खराब किया है, सब बवाल किया है, हुड़दंग मचाया है, इसे हुड़दंग कहेंगे ना। और हमारे प्यारे मोदी जी ने बहुत पहले कह दिया था, एक बार दोबारा सुनिए क्या कहा था, बिल्कुल सच कहा था। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। बस, अरे मोदी जी ने बहुत पहले कह दिया था, कपड़े से पहचानिए, कपड़े से पहचानिए, रंग पहचानिए, रंग। उधर मोदी जी का भाषण चल रहा है और मोदी के चाहने वाले जो हैं समोसे के लिए लड़ रहे हैं। वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। दोस्तों, ये जो सरकार है, सरकार किस भ्रम में है? वो इस एटीट्यूड में है कि हम तो अब जिंदगी भर हैं। और मैं ये 1 साल से कहता आया हूं कि मोदी जी से ऊपर कोई नहीं है भाई, चाहे कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। कैसे भाई? हर बार एक अगले नेक्स्ट लेवल की तैयारी होती है, हर बार एक नया प्रोग्राम होता है, हर बार पहले से ज्यादा बड़ी तैयारी होती है। योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले समय में, तैयारी ये रही आपके सामने। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया में लगभग 3 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए गए। फाइनल ड्राफ्ट अब 31 दिसंबर को जारी होगा। समय बढ़ाया नहीं गया है। सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद से कटे हैं और सिर्फ 2 लाख नए जो वोटर हैं वो जोड़े गए। और तुम लगे हुए हो, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एमआईएम लगी हुई है ईमानदारी से, चलो भाई हम तो मोदी जी से लड़ेंगे और हराएंगे भाजपा को। भाजपा तैयारी देख रहे हो? भाजपा का दफ्तर देखा है, 7 स्टार होटल। वो बात अलग है कि भजपिल्लों का घर देखोगे तो गरीब से भी गरीब बेचारे। लेकिन चाहिए मोदी, मोदी चाहिए, मोदी जी चाहिए, मोदी जी चाहिए, मोदी जी चाहिए। हजरात, मजे बाबाओं के हैं। सरकारी खर्च पर, सरकारी खर्च क्या, आप और हम जो टैक्स भर रहे हैं, मैं तो भरता हूं। आईटीआर वाइटर फुल एकदम ओके की रिपोर्ट 1 नंबर। आप भी भरते होंगे, वरना आपके वाले साहब भरते होंगे। और भाई सुन लो, जो आप किराने की दुकान से अठन्नी की तो कोई आती नहीं है, अगर 5 रुपए की आप कोई चॉकलेट लेके आ रहे हैं ना, तो उस पर भी आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। इस गलत फहमी मत रहना, दबना नहीं कर रहा, हम तो टैक्स, हर चीज पर टैक्स है, हम हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं। और हमारे टैक्स का पैसा बाबाओं पर लगाया जा रहा है। भाई साहब, प्राइवेट जेट सरकारी, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ना ही किसी संवैधानिक पद पर हैं, ना सांसद है, ना विधायक हैं, फिर भी छत्तीसगढ़ शासन का शासनिक विमान उड़ा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री मजे से घूम रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे सरकार पानी की तरह बहा रही है। और पुलिस वाले ऑन ड्यूटी, देख लीजिए, ऑन ड्यूटी बाबा का पैर छू रही है, पैरों में गिर रही है। मुसलमान इंस्पेक्टर दाढ़ी वाला इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने दाढ़ी रखी थी। और यहां इंस्पेक्टर साहब बाबा के पैरों में गिर रहे हैं और यहां कानून बराबर कहा जाएगा दोगलों की तरफ से। वाह, हिंदुओं को लग रहा है कि भाजपा बहुत बढ़िया कर रही है। दिल्ली वालों से पूछिए, बेचारों ने बटन दबाया था भाजपा का, दबा के आज बेचारे सांस नहीं ले पा रहे, सांसें तक छीन ली हैं। और अगर कंट्रोल और अगर रेखा गुप्ता जी एक स्ट्रीट लाइट लगवा देती हैं, तो उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे भाई 1000 रुपए का पोस्टर दोनों तरफ फ्रंट बैक प्रिंट करवा के टंगवाती हैं। क्या लिखा जाता है उस पर? यह लाइट पोल सहित, यानी ये पिलर के साथ रेखा गुप्ता जी के फंड द्वारा लगाई गई है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं, देश का नाम बदल के, भारत का नाम बदल के भाजपा कर दो ना यार, इतना ही नाम के शौकीन है।
अपने नाम के शौकीन है, ये अपनों के भी नहीं है। नाम अटल बिहारी वाजपेयी का लेंगे, लेकिन माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो गायब रहेगा। ये देखिए, तुम्हारी मैयत के सर्टिफिकेट पर मोदी अपना फोटो चिपकवा देगा अगला आदमी। लेकिन ये देखिए, अटल कैंटीन जो खुद बनाई है भाजपा ने, जिसका उद्घाटन हुआ दिल्ली में, अटल कैंटीन और अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो ही नहीं है, गायब। यह सबूत है कि ये तो अपनों के भी नहीं है, भले ही ये तुम्हारी मैयत के सर्टिफिकेट पर अपना फोटो चिपकवा दे। तवज्जो यहां दीजिए कि हिंदू हो बलाई तो रिहा हो जाएगा, और नेता हो तो क्या कहने, मरते रहो सड़कों पर दिल्ली की जाकर, पीड़िता तड़पती रहे दिल्ली में जाकर। मजाल है तुम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बाहर जाकर प्रदर्शन करो, मजाल है वो दोबारा भाजपा का नेता जेल। मुसलमान हो तो डकैती की एक धारा, फर्जी धारा में 20 साल जेल में सड़ा दिया जाता है। अब आप कहेंगे भाई यार बकलौली कर रहे हो भाई, हवाई बात, तुम्हारा भाई हवा में उड़ाता है अंधभक्तों को, हवाई बातें नहीं करता। और सबूत के आधार पर अंधभक्तों ने मुझे कोर्ट इतना भेज दिया है, जज के सामने इतना भेज दिया है कि अब तो मुझे वकील की जरूरत बाद में पड़ती है, जवाब मैं खुद दे देता हूं। और अंधभक्तों ने इतना ट्रेन माशाल्लाह कर दिया है मुझे कि तमाम चीजें सबूत और आधार पर बोलता हूं। जज साहब ने सिखाया है और अंधभक्तों ने सिखाया है। ये देखिए सबूत भाई, 24 साल जेल काटने के बाद बरी हुआ मुस्लिम कैदी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत बताया। आजाद खान पिछले 24 सालों से जेल में बंद थे, 24 साल। कोर्ट ने त्रुटि बताते हुए, गलती बताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यानी जो सामने वाला पक्ष है वो सबूत नहीं दे पाया, वो साबित नहीं कर पाया, और इससे ये क्लियर हो गया कि ये बेगुनाह है। मैनपुरी के गांव बयोती कटरा के रहने वाले आजाद खान 23 साल बाद अपने परिवार से मिलेंगे। 2002 में एक डकैती के मुकदमे में स्पेशल जज डकैती के न्यायालय से उनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब वो 20 साल बाद बरी हुए हैं और अब अपने परिवार के बीच बैठे हैं। मेरे दोस्तों, अब यहां पर हिंदूवादी कहेंगे अरे तब तो मोदी सरकार नहीं थी ना। यहां बात सिर्फ मोदी सरकार की नहीं है, बात यह है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, मुसलमानों को न्याय मिलता ही कहां है। ऐसे ही दिल्ली दंगे में ज्यादातर मुसलमानों को फर्जी पुलिस वालों ने खुद फंसाया, क्योंकि मैं क्या कहता हूं, वर्दी के अंदर जो मानसिकता है वो वही तो है, समझे। बहुत मामले सामने आए, दैनिक भास्कर सोर्स है, दिल्ली पुलिस जो करे दैनिक भास्कर के साथ करे भाई, जाके जज को पकड़े। मीडिया में बात आ गई है, जितना तुमने झूठ बोलना था छुपा लिया, अब सच सामने आ गया है, सत्यमेव जयते। दिल्ली हिंसा के 4 साल बाद बरी हुए मोहम्मद खालिद और अब्दुल सत्तार रिहा होने के बाद उन्होंने खुलासा किया, दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, 5 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। थोड़ा सा बयान सुना रहा हूं दैनिक भास्कर सोर्स से, सुनिए। 20 के दिल्ली दंगों से जुड़े अलग अलग मामलों में अब तक 200 से ज्यादा लोग बरी हो चुके हैं। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में भी दिल्ली दंगों के दौरान काफी हिंसा हुई थी। इसी हिंसा से जुड़े एक मामले में अभी कोर्ट ने 5 लोगों को बेकसूर बरी किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर फिर से सवाल उठे हैं और कोर्ट ने कहा है कि मैकेनिकल तरीके से पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मनगढ़ंत तरीके से केस दर्ज किए थे। मोहम्मद खालिद, अब्दुल सत्तार और हुनैन उन 5 लोगों में से हैं जिन्हें कोर्ट ने बरी किया। इन सभी को दिल्ली वीडियो 3 मिनट कुछ सेकंड का है, दैनिक भास्कर पे है, जाके देख लीजिएगा किस तरह से दिल्ली पुलिस ने सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मरे भी मुसलमान ज्यादा, जेल में सड़े भी मुसलमान ज्यादा, मानसिक प्रताड़ना भी मुसलमान झेले ज्यादा, लेकिन सत्यमेव जयते, कानून से ऊपर कुछ नहीं। यहां पर दिक्कत होती है कि वो 4 साल उन बेगुनाहों के वापस थोड़ी आ जाएंगे। जितना मैं रोज आकर नेशनल प्राइम टाइम में पूरे भारत की चीजें बताता हूं ना, आप 10 दिन बैठ जाना गोदी मीडिया के आगे, कोई आपको यह खबर नहीं दिखाएगा। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखा कीजिए, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहिए कि हमारे चैनल को फॉलो करें। जान हथेली पर लेकर अगर बोल रहा कौम का एक नौजवान है तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी है ना, वही निभानी है। हर आदमी के पास 2 फोन है, दोनों फोन में सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त, रिश्तेदार, खानदान में हमारे इन नेशनल प्राइम टाइम को दिखाइए। इसलिए नहीं कि रजा भाई की वीडियो है, इसलिए कि जब वो देखेंगे कि मुल्क में चल क्या रहा है, हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग जो रोज इस भीड़ में ही जाते हैं, कोई नौकरी करने जाता है, कोई मेट्रो से सफर करता है, कोई सड़क पर होता है, कोई रात के अंधेरे में घर लौट रहा होता है, कोई किसी इलाके में नौकरी कर रहा होता है, तो जब ये वो देखेंगे ना तो कम से कम सावधान होंगे, सतर्क होंगे कि भाई ये चल क्या रहा है, वरना ऐसे ही मार दिए जाएंगे। रिपोर्ट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।